हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी warm वेलकम टू स्टडी बाय मेथड। चलिए देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। क्या दिया है क्वेश्चन में? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, देन फाइंड अ पॉलिनोमियल whose roots or zeros are alpha plus 2 and beta plus 2। यहाँ पर एक और नई चीज लिखी हुई है, रूट्स। तो रूट्स बोल दो या फिर जीरोस बोल दो, एक ही बात है। और हम जानते हैं जीरोस क्या होते हैं। जीरोस मतलब वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू जो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब पुट करते हैं तो वो उस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, उसी को कहते हैं जीरोस। ठीक है, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो आपको ऑलरेडी एक पॉलिनोमियल गिवन है। कौन सा पॉलिनोमियल है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, मतलब ये किस टाइप का हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं लिख देती हूँ एफ ऑफ एक्स या फिर पॉलिनोमियल एफ इन एक्स वेरिएबल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ए की वैल्यू को जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसीलिए हम ए को जीरो नहीं रखते। अब इसे देखने से आपको समझ आएगा कि कोफिशिएंट्स क्या होंगे, ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो क्या होगी बच्चों, ए की वैल्यू होगी वन, बी की वैल्यू होगी माइनस टू, साइन के साथ माइनस टू, यहाँ पर गलती नहीं करेंगे। सी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव थ्री, तो प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है मतलब वो पॉजिटिव ही होगा। अब आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि जीरोस का जो सम होता है, जिसे हम क्या मानते हैं, जीरोस को हमने अभी मान रखा है जीरोस को अल्फा एंड बीटा, क्योंकि बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, इनके बहुत सारे अलग अलग पॉलिनोमियल्स के फिर अलग अलग जीरोस भी निकल सकते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो ये क्या है, ये सम को दिखा रहा है, ये एडिशन का साइन है, सम को दिखा रहा है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो माइनस पहले से था, यहाँ पर बी की वैल्यू माइनस टू है, तो आप ब्रैकेट के अंदर लिखे अपॉन वन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको टू मिला। देन अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, क्या होता है, सी अपॉन ए। तो वैल्यू रख दीजिए, सी की वैल्यू क्या है, थ्री अपॉन वन, क्या मिला आपको, थ्री मिला। तो एक बार ही आपको क्या मिल गया, टू। कब मिला, जब आपने क्या किया था, सम करा था जीरोस का। तो सम करने पर इज इक्वल टू आपने किया माइनस बी बाय ए, जो कि क्या दिखाते हैं, कोफिशिएंट्स दिखाते हैं। जब आपने वैल्यूज रखी तो आपको टू मिला। देन आपने प्रोडक्ट किया, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, इज इक्वल टू सी बाय ए के बराबर होता है। सी बाय ए क्या है, ये है कोफिशिएंट्स। तो आपने वैल्यू प्लेस की और आपको मिला थ्री। अब एक पॉलिनोमियल दिया होता है तो हम यही इंफॉर्मेशन निकालते हैं हमेशा। जब भी कभी एक पॉलिनोमियल आपको दिया जाए और आपसे पूछे दूसरा पॉलिनोमियल बनाइए, तो पहली जो स्टेप होगी बच्चों, आपको हमेशा यही करना है, हमेशा। सेकेंड स्टेप आप क्या करेंगे, हमेशा आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कोई भी पॉलिनोमियल बनाने का। क्या होता है वो, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही होता है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब आपको क्या चाहिए होगा, आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है। किसकी वैल्यू रखेंगे आप, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको जो दूसरा पॉलिनोमियल हम इसकी मदद से बनाने वाले हैं, उसके जीरोस दे रखे हैं। क्या दिए हैं, अल्फा प्लस टू दिया है एंड बीटा प्लस टू दिया है। तो आपको ज़रूरत अभी क्या है, इनके सम को निकालिए पहले, फिर इसके प्रोडक्ट को निकालिए, उसके बाद आप यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर दें। तो हम निकालते हैं सबसे पहले सम, इन दोनों ही जीरोस के सम। तो दोनों जीरोस के सम निकालते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, अल्फा प्लस टू प्लस बीटा प्लस टू। एक जीरो ये था, एक जीरो ये था,
तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप इसे कुछ मान सकते हैं, कुछ अज्यूम भी कर सकते हैं। जैसे कि इसे कुछ मान लीजिए, इससे सम है तो इसे एस मान लीजिए, प्लस इसे आपको क्या करना है, इसे कुछ और, इसे पी मान लीजिए। तो एस एक आपका ये पूरा ज़ीरो हो गया और पी आपका एक पूरा ये ज़ीरो हो गया। आपने इनका क्या कर दिया, सम कर दिया, मतलब उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। करके देखिए क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4, यही होगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ से, जो कि 2 थी। तो 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब आपने अभी सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लिया है। क्या आया सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरो आपके पास आ गया 6, अभी अभी निकाला आपने, मतलब ये आ गया 6। ठीक है, अब क्या बच रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए एक ज़ीरो जो है वो आपका एस था, इनटू, प्रोडक्ट करना है ना, मतलब इनटू होगा। दूसरा ज़ीरो पी था, तो एस इंटू पी। तो एस को आपने क्या माना था, अल्फ़ा प्लस 2, और पी क्या था, बीटा प्लस 2, यही था। तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटू यहाँ हो जाएगा, इस अल्फ़ा का इंटू यहाँ होगा, 2 का इंटू यहाँ हो जाएगा, इस 2 का इंटू यहाँ होगा। तो करके देखिए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 4। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है। तो इसकी प्लेस पे 3, यहाँ पर 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल दिया, ये हो गया। कॉमन निकालने का अगेन मतलब क्या है, इनटू करते हैं तो वही चीज़ दिखनी चाहिए, बिल्कुल आपको दिखाई दे रही होगी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये देखिए 2 निकाली थी, यहाँ पर रख दीजिए प्लस 4। तो 3 + 2 2 = 4 + 4, तो ये हो गया 11। मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ गया, 11। सम ऑफ ज़ीरो 6 आया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो 11 आ गया। ठीक है, चलिए अब आपका पॉलिनोमियल इजीली बन सकता है, क्योंकि आपने सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लिए हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी निकाल लिए हैं। तो बस अब इस डायरेक्ट वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। तो रख देते हैं k एज इट इज़, x² एज इट इज़, माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ 6 निकाला है इंटू x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 11 निकाला है, ये हो गया। यही आपका आंसर है। यही पूछा था फाइंड अ पॉलिनोमियल, तो निकाल दिया, ये बन गया आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।